संत जोसेफ का ज्ञान, परोपकार अथवा प्रेम। आज हम जोसेफ के अंतरंग खामोशियां और अनुसरण के अध्यायों से उत्पन्न फसल को काटना जारी रखते हैं। खामोशी सर्वप्रथम हमें ईश्वर से मुलाकात करवाती है। वो पवित्र आत्मा और ईश्वर की वाणी के लिए हमें खोलती है, जो हमारे हृदयों में बात करता है और अतंत उस नींव को बनाता है जिससे हम सच्चा प्रेम सीखते हैं। जोसेफ के क्रियात्मक और मननशील जीवन के बीच प्रकट तनाव में एक आदर्श सामंजस्य पाया जाता है, जो कि केवल उनके लिए संभव है जिनमें पूर्ण प्रेम पाया जाता है। संत अगस्तिन के जाने माने सत्य के प्रेम और प्रेम के व्यवहारिक मांगे का अनुसरण करते हुए हम कह सकते हैं कि जोसेफ ने प्रेम के सत्य, जो दैविक सत्य के शुद्ध मननशील प्रेम से प्रकाशित होता है, और प्रेम की मांगों दोनों को पूरा किया था, जो समान रूप से शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम है, जो यीशु की मानवीयता, जो अविभाज्य रूप से उसकी दैविकता से जुड़ी हुई थी, की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक था। मननशील जीवन विशिष्ट रूप से सत्य और प्रेम की उपस्थिति में लगातार रहने का जीवन है, जबकि क्रियाशील जीवन जो विशिष्ट रूप से बाहरी प्रेम का माना जाता है, संसार में दूसरों के प्रति ईश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। कभी कभी क्रियाशील जीवन भी व्यस्त से हो सकता है। हम मरियम, मार्था विभेद को जानते ही हैं, जो यीशु के मार्था को उसकी व्यवस्था के कारण निंदा करते हैं, जबकि मरियम यीशु की उपस्थिति में अशुद्ध बैठी थी। संत जॉन पॉल II उस आदर्श समन्वय की ओर इशारा करते हैं जो हम जोसेफ में पाते हैं, जिसके लिए हम बनाए गए हैं। दैविक अंतर्यामी की ओर केंद्रित अंतरंग, विस्मरण तथा प्रेम की बहा क्रियाएं जो उस एकीकृत जीवन से प्रवाहित होती हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं, इन दोनों को वे एक साथ रखते हैं। हमारी क्रियाएं जो हमारे मनों और हृदयों को संपदन से, जिनके साथ हम बैठते हैं, मनोरंजन करते हैं अथवा पोषित होते हैं, अपने और दूसरों की ओर कहे शब्दों और व्यवहारों के प्रकटीकरण, ये सभी ईश्वर की उपस्थिति में इस मननशील विस्मरण से प्रवाहित होने के लिए नियत हैं। हम ईश्वर की उपस्थिति और प्यार को पाते हैं और वह हमारे द्वारा एक सीवन रहित गति से प्रवाहित होता है। इस प्रकार ईश्वर के साथ हमारा संयोजन बाहर की तरह फैलता है, हमारे और एक दूसरे के बीच संयोजन के रूप में। ये संयोजन अधिकतर बाह्य रूप में संवाद में प्रकट होता है। संवाद दूसरों से प्राप्त करने और फिर से उसे स्वयंदान के रूप में वापस देने की कला है। जितना कम हम मौन रहते हैं, जितना हम कम याद कर पाते हैं, उतना ही हम कम प्राप्त करने का अभ्यास कर पाते हैं। प्राप्त करने में अनुभव की कमी से हमें सच में दूसरों को सुनने में बहुत ही मुश्किल होती है। हम अपनी शोरगुल और विकर्षण की संस्कृति में प्रचंड रूप से तकलीफ पाते हैं, जो अत्यंत हमें संवाद में नौसिखिया बना देती है। कार्डिनल सराह एक बार फिर इसे हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। सुनने के लिए हमें चुप रहने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ मजबूर होकर भौतिक रूप से चुप रहना और कोई बात करे तो उसको रोकना नहीं, परंतु एक आंतरिक चुप्पी, दूसरे शब्दों में ऐसी चुप्पी जो न केवल दूसरों के शब्दों को स्वीकार करने की ओर अभिमुख रहता है, बल्कि एक नम्र प्रेम से उमड़ता हुआ हृदय की प्रतिबिंबित करता है, जो पूर्ण ध्यान, दोस्ताना और स्वागत योग्य तथा स्वैच्छिक आत्मत्याग एवं अपनी गरीबी के प्रति पूर्णतः सजग होता है। सुनने की चुप्पी एक किस्म का ध्यान है
स्वयं को दूसरे को देने का वरदान और नैतिक उदारता का चिन्ह। ये हमारी नम्रता की सजगता को प्रकट करने वाला होना चाहिए, ताकि ईश्वर जो वरदान स्वरूप हमें दे रहा है वह दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करने को हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमेशा एक खजाना और एक बहुमूल्य वरदान है जिसे ईश्वर नम्रता, मानवता और उत्कृष्टता में उन्नति करने में हमारी मदद के लिए पेश कर रहा है। एक ग्रहणशील और सुनने वाला दिल और मन महानतम वरदान है जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल लगता है यदि बातचीत का विषय हमारे अपने बिंदुओं को चुनौती देता हो। हमें यहाँ पर जोसेफ की सहायता चाहिए। वो ऐसी परिस्थितियों में सही रवैया लेने में मार्गदर्शन करता है। हम इन सब से ऊपर ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, जैसा जोसेफ ने अपने आप को ईश्वर को समर्पित और विश्वास करते हुए किया। चाहे जो भी हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तब हम अपने दिलों और मनों को उसकी उपस्थिति में शांत कर सकते हैं। ये अनुस्मरण हमें सिखलाती है कि किस प्रकार हमें दूसरों की उपस्थिति में खुले और खामोश होना है, चाहे वे गलत हो तो भी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे भी बड़ी एक तस्वीर है। हम सर्वप्रथम इस व्यक्ति के लिए जो एक वरदान के रूप में है ग्रहणशील हो सकते हैं। तब हम उसके अनुभव और विचारों तथा भावनाओं की गरिमा के लिए ग्रहणशील हो सकते हैं, जो एक बार फिर यहाँ तक कि पथ भ्रष्ट हो अथवा जिस सुधार की आवश्यकता हो, इस खुली ग्रहणशीलता और सुनने वाले दिल के साथ हम दूसरे के साथ मुलाकात के अनुभव को दे सकते हैं। मुलाकात स्वयं बहुत से घावों को चंगा करती है। इसे विकसित करने के लिए अभ्यास और समय की आवश्यकता है। हालांकि हम इस अनुस्मरण और ग्रहणशील सुनने के काबिल हैं जो इससे प्रवाहित होती है। हम प्यार की पाठशाला के छात्र हैं। संत जोसेफ हमारे शिक्षक हैं। यदि हम अध्ययन करेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे तो हम पाठ सीख सकते हैं। चिंतन के लिए प्रश्न: ऐसे कौन से विशिष्ट मसले हैं जो आपको दूसरों के बारे में प्रभावी ढंग से संपर्क करने में बहुत ही मुश्किल लगते हैं? आज की दृष्टि से देखते हुए भरोसे के ऐसा क्या मसले हैं जो ऐसी बातचीत को सुनने में आपको मूलतः परेशान करते हैं? इन क्षेत्रों में ऐसा क्या चिंतन है जिनसे आप विकर्षित होते हैं? जोसेफ के विश्वास का आदर्श किस प्रकार बेहतर तरीके से ऐसी परिस्थितियों से बर्ताव करने में आपकी मदद कर सकता है?